नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होगा टूर्नामेंट। गृह मंत्री अमित शाह का पुडुकोट्टई दौरा। आज बीजेपी की राज्यव्यापी यात्रा कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। वेनेजुएला पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। वेनेजुएला की यात्रा से बचने की दी सलाह। कांग्रेस ने चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। सांसद प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी मिली। इंदौर में दूषित पानी से अब तक 16 मौतें, 150 लोग बीमार। आईसीयू में एक जगह शिफ्ट किया जा रहा। कोलकाता की टीम ने लिए पानी के सैंपल। उत्तर भारत में घने कोहरे से रेल यात्रा पर असर। देरी से चल रही है 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर वेनेजुएला को लेकर आज बैठक करेगा संयुक्त सुरक्षा परिषद। अमेरिकी कार्रवाई को लेकर बैठक करेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। बैठक में वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर होगी चर्चा। वेनेजुएला में लंबे समय से सत्ता में रही निरंकुशता पर चर्चा। राष्ट्रपति निकोलस को पद से हटाए जाने पर के बाद की स्थिति पर चर्चा। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अमेरिकी कार्रवाई को मान रहे खतरनाक। रूस और चीन समर्थित कोलंबिया में बैठक का अनुरोध किया था। कोलंबिया ने 15 संसदीय परिषद की बैठक का किया था अनुरोध। अमेरिकी कार्रवाई को लेकर बैठक होगी। बैठक में वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद भारत के नागरिकों को संदेश। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद नागरिकों को संदेश। भारत ने अपने नागरिकों को वेनेजुएला यात्रा को लेकर दी सलाह। सभी नागरिकों को वेनेजुएला की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका पकड़कर ले गया बाहर। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका पकड़कर ले गया बाहर। दिल्ली से खबर अमेरिकी कार्रवाई के बाद को सलाह। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद नागरिकों को संदेश। भारत ने अपने नागरिकों को वेनेजुएला यात्रा को लेकर दी सलाह। सभी नागरिकों को वेनेजुएला की यात्रा से बचने की दी गई है सलाह।
और दिल्ली से खबर, जहां पर राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी आज 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होगा टूर्नामेंट में देश भर से खिलाड़ी होंगे शामिल। टूर्नामेंट में 58 टीमों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे भाग। टूर्नामेंट में देश भर से खिलाड़ी होंगे शामिल। दिल्ली में कोहरे का कहर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरे की उम्मीद। 4 से 7 जनवरी के बीच चल सकती है शीतलहर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। चार से 7 जनवरी के बीच चल सकती है शीतलहर। चार से 7 जनवरी के बीच चल सकती है शीतलहर। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की उम्मीद। अमरोहा में गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक पलटा, बड़ा हादसा टला, 8 लोग बाल बाल बचे। ट्रक में फंसे चालक को लोगों ने निकाला बाहर। ट्रक में क्षमता से अधिक भरा हुआ था गन्ना। ट्रक में फंसे चालक को लोगों ने निकाला। संतुलन बिगड़ने के कारण ट्रक पलटा। ट्रक पलटते ही सड़क पर गन्ना फैल गया। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 की पूरी घटना बताई जा रही है। संतुलन बिगड़ने के कारण पलटा ट्रक।
अमरोहा में गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक पलटा। ट्रक में क्षमता से अधिक भरा हुआ था गन्ना। सीतापुर से खबर, जहां पर ई रिक्शा ने बाइक सवार को मारी टक्कर। एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। दो लोगों की हालत गंभीर, लखनऊ किया गया रेफर। थाना मानपुर क्षेत्र के कटरा गांव के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। एक ही परिवार के 2 बच्चे सहित 4 लोग घायल। दो लोगों की हालत गंभीर, लखनऊ किया गया रेफर। थाना मानपुर क्षेत्र के कटरा गांव के पास का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर अंबिकापुर से, जहां में पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर विवादों के घेरे में है। ताजा मामला गांधीनगर थाने का है, जहां पर थाना प्रभारी प्रदीप जायसवाल पर आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले ने तब तूल पकड़ा जब एक पीड़ित महिला ने सीधे आईजी कार्यालय पहुंचकर टीआई के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार गांधीनगर थाने में आने वाले फरियादियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार के बजाय गाली गलौज की जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि थाना प्रभारी न केवल स्वयं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, बल्कि उन्होंने अपने मतहत कर्मचारियों को भी इसकी तरह की ट्रेनिंग दे रखी है। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु दौरा आज। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे अमित शाह।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु दौरा आज। दो दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दो दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पोंगल त्योहार समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। खबर सरगुजा से है, जहां पर सरगुजा के जनजाति बहुल मैनपाट क्षेत्र में एक शिक्षक का शराब पीकर स्कूल आने और इसे स्वीकार करने का वीडियो वायरल होने के बाद बीओ योगेश शाही ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षकों पर प्रस्ताव भेजकर सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये विभाग के लिए अच्छा संदेश नहीं है। पहले भी शिक्षक को शराब की शिकायत पर नोटिस दिया गया था, जिसके बाद वो सुधरा था, लेकिन अब फिर कार्रवाई होगी। मॉनिटरिंग बढ़ाकर इलाके के गरीब बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कुशीनगर से खबर, जहां पर पुरानी रंजिश में दोस्त ने किया केमिकल अटैक से युवक का चेहरा बुरी तरीके से झुलसा। युवक की दोनों आंखों की रोशनी जाने की आशंका। शराब पिलाने के बहाने दोस्त पर किया हमला। मेडिकल कॉलेज में युवक का इलाज। डॉक्टरों के मुताबिक युवक की हालत चिंताजनक। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है और जांच पड़ताल शुरू की गई है। बिशनगुरा थाना क्षेत्र गुड़ैया की ये पूरी घटना बताई जा रही। फेंका कौन नहीं पता चला है अभी, वो नहीं पता चल रहा है। केवल मुंह पे किया है, केवल दुर्गेश को
बुला कर लेके गया एक लड़का घर से बुढ़िया, वहाँ दारू वारू पिलाया खिलाया, वहाँ फेंका, वहाँ खिला पिला कर इसको दवा फेंका इसके ऊपर, तो केमिकल फेंका इसके ऊपर और गिर गया दम दे। और गिरने के बाद से इसके बाद पानी फेंका 2-3 लोग मिल करके, उसके बाद से बीच में मोटरसाइकिल पे बैठाया और लक्ष्मीपुर ला कर छोड़ दिया। आँख से दिखाई नहीं दे रहा था, बीच रास्ते में खड़ा होकर के ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा था। तब तक हम जोते जोते हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। खबर सिरसा से है, जहां पर पूर्व मंत्री एवं हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा की धर्मपत्नी सरस्वती कांडा ने कहा कि संस्कृति, संस्कार और सनातन से जुड़े रहना जरूरी है। सिरसा की धर्मधरा पर धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन मिसाल है। उन्होंने सलासर बालाजी के धाम को नमन करते हुए कहा कि केवल भौतिक उन्नति से समाज का भला नहीं हो सकता, धर्म और अध्यात्म से जुड़ाव भी रहना चाहिए। श्रीमती सरस्वती कांडा सालासर धाम मंदिर में आयोजित संगीतमयी श्री सुंदरकांड पाठ में शिरकत करने पहुंची थी। यमुनानगर के थाना जटलाना क्षेत्र के गांव में चोरों ने पुलिस के सुरक्षा दावों की हवा निकाल दी। बीती रात चोरों ने अलग अलग खेतों में दावा बोलकर 9 ट्यूबवेलों से बिजली की मोटर चोरी कर ली। इस घटना से क्षेत्र के किसानों में हड़कंप मच गया है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अंबाला से है, जहां पर जबरदस्त ठंड की चपेट में आकर लोग कोल्ड डायरिया सहित अन्य संक्रामक बीमारियों की चपेट में आते हैं, जिससे सरकारी सहित निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या का बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बीमारियां बच्चों सहित बुजुर्गों और महिलाओं को अपनी गिरफ्त में ले रही। हालांकि खांसी, जुकाम, निमोनिया सहित अन्य मर्ज से ग्रसित बीमारों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बावजूद स्वास्थ्य महकमा लोगों को जागरूक करते हुए स्वयं को शीतलहर के प्रकोप से बचाव की सलाह दे रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 की टीम ने हाईवे पर लिफ्ट के बहाने लूट, ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली की 54 वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना दीपक कुमार उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया है। आरोपी 5,000 रुपए का इनामी वांटेड बदमाश था और पिछले करीब 12 वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। आरोपी के खिलाफ पंचकुला व मोहाली में स्नैचिंग, लूट, हत्या का प्रयास और हथियार तस्करी सहित कुल 19 आपराधिक मामले दर्ज है। ये हमारी क्राइम ब्रांच 19 की टीम ने इंचार्ज मुकेश के नेतृत्व में, जिसमें सतीश कुमार एसआई टीम को लीड कर रहे थे, तो इन्होंने इसके अंदर एक मेन जो एक्यूज था, जो फरार था 5,000 रुपये का इनामी, उसको दीपू को कल हमने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तार कहाँ से हुआ था? ये पिंजौर से हमने इसको गिरफ्तार किया है। रहने वाला कहाँ का ये वैसे रहने वाला ये बरवाड़ा के पास का है, डंडा लुडू गाँव पड़ता है इसका, और इसके खिलाफ पहले 19 केस है। यमुनानगर में गुरुद्वारा सिंह सभा जगदरी वर्कशॉप और नगर संगत की ओर से गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों सभी ने बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया है। नगर कीर्तन के सबसे आगे गत का अखाड़ा शामिल रहा। युवाओं ने अपने गतके से जोहर दिखाया, जिसे देखने पर हर किसी के उत्साह और जोश का भाव दिखा। पालकी साहिब को फूलों से सजाया गया। 5 प्यारे नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे थे। पालकी साहिब के आगे फूलों की वर्षा भी की गई। नगर कीर्तन में गुरु नानक खालसा स्कूल के बच्चों ने नगर कीर्तन में भाग लिया। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने निशादपुरा आरओबी का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह देश का पहला आरओबी होगा जो 7 रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा और नवंबर माह तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से नया और पुराना पुल भोपाल करौंदर चोला क्षेत्र आपस में जुड़ेंगे। आरओबी भोपाल स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छोड़ा खेड़ापति हनुमान मंदिर तक जाएगा। आरओबी के निर्माण से लगभग 9 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसमें भोपाल रेलवे स्टेशन को अब सीधे
छोला क्षेत्र और करोच क्षेत्र से जोड़ने का आरओबी बन रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये मेरा एक सपना है। भोपाल का पुराना भोपाल, नया भोपाल अब सीधे छोला और करोच क्षेत्र से जुड़ेगा और उसके लिए हमने एक बहुत ही विस्तारित योजना बनाई थी। रतलाम से जहां पर 10वीं की छात्र तनिष कुंवर ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ऐसा कमाल का आइडिया तैयार किया जिसने सीधे राष्ट्रीय स्तर तक दस्तक दे दी। जावरा में 10वीं की छात्र ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया जिसके बारे में बड़े लोग सोच भी नहीं पाए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली छात्र तनिषा ने एक ऐसी जैकेट बनाई है जो खतरा महसूस होने पर खुद आपके परिजनों को कॉल करेगी और लाइव लोकेशन भी भेज देगी। रतलाम के उपरवाड़ा गांव की एक साधारण सी दिखने वाली छात्रा ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी सिर्फ सोचते रह जाते हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले तनिष कुंवर सोलंकी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक आइडिया तैयार किया जिससे सीधे राष्ट्रीय स्तर तक दस्तक दी है। तनिष ने वुमेन सेफ्टी जैकेट नाम एक खास जैकेट मॉडल बनाया है। यह कोई आम जैकेट नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर जान बचाने वाला सुरक्षा कवच है। अगर किसी लड़की के साथ किडनैपिंग या किसी अनहोनी की आशंका होती है तो ये जैकेट अपने आप माता पिता को लाइव लोकेशन भेजेगा और कॉल भी लगाएगा, यानी खतरे की स्थिति में मदद तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इस शानदार मॉडल का चयन इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय एम्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में हुआ। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के 55 जिलों से आए करीब 250 छात्रों ने अपने अपने मॉडल पेश किए थे, लेकिन तनिष का आइडिया सबसे अलग और असरदार साबित हुआ। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ये वुमेन सेफ्टी डिवाइस है। लड़कियों की किडनैपिंग और रेपिंग को दिन पर दिन बढ़ सब चीजों को रोकने के लिए मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो किसी की भी लड़की के साथ अगर कुछ गलत हो रहा हो या किडनैपिंग या रेपिंग हो रही हो तो उसके 10 सेकेंड्स के अंदर उसके माता पिता को कॉल लगाकर संपर्क करती है और उस घटना के दौरान जो भी वॉइस वगैरह होती है वो सारी वॉइस भी पेरेंट्स को क्लियरली सुनाई देती है। जैसे जमीन विवाद के लिए भी किडनैपिंग होती है तो उसमें लाइक दिस ये कॉल लग चुका है मेरे पेरेंट्स को। मुझे लगा कि अभी मैं अनसेफ हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पेरेंट्स को कॉल लग चुका है। जैसे जमीन विवाद के लिए भी किडनैपिंग्स होती है तो इसमें बता सकती हूँ कि मुझे अंकल ने किडनैप करा है या मुझे बुआ ने किडनैप करा है, तो वो सारी वॉइस मेरे माता पिता को क्लियरली सुनाई देगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने न केवल जमकर नारेबाजी की है बल्कि मंत्री के आवास के बाहर लगी उनकी नेम प्लेट पर कालिक भी पोत दी। हैरानी की बात यह है कि जब ये प्रदर्शन और तोड़फोड़ हो रही थी उस वक्त बंगले पर मात्र 1 या 2 सुरक्षाकर्मी ही तैनात थे। स्थानीय पुलिस को इस विरोध प्रदर्शन की भनक तक नहीं लगी। सभा कार्यकर्ता आसानी से मंत्री के बंगले तक पहुंच गए और अपनी कार्रवाई को अंजाम देकर विरोध दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया।
कैलाश विजयवर्गीय जी हत्यारे हैं जो इंदौर में 16 जाने गई हैं। इनकी हत्या कैलाश विजयवर्गीय और इनके महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने की है, क्योंकि लगातार रहवासी 2 महीने से शिकायत कर रहे थे। उसके बाद में इन्होंने उस शिकायत को सुना नहीं कि पानी दूषित आ रहा है, तो पानी नहीं, वो लोग जहर पिला रहे थे अपने घर वालों को। और प्रशासन की इतनी नाकामी, उसके बाद में मीडिया का सवाल पूछता है तो मीडिया को वो जवाब कैसा देते हैं कि भांगा अंडा खा के जवाब दे रहे थे। जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं ये बेहद निंदनीय है, इनका इस्तीफा होना चाहिए। साथ में जो लोग मृत हुए हैं वो हर परिवार से 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। इंदौर की घटना बहुत ही दुखद घटना है। एक महिला को अपने पति को चाय बनाने के लिए मना करना इतना भारी पड़ा कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। वहीं चाय ना दे पाना भी उस पति को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी पत्नी की ही हत्या कर डाली। जी हां, नरसिंहपुर में दिसंबर में हुई एक सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को कोतवाली थाना पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच में महिला के पति के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या की बात सामने आई। मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करने वाले आरोपी पति को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी, विगत दिसंबर की 9 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो बजरंग वार्ड है, चराही मंदिर के पीछे स्थित है, वहाँ पर एक महिला जिसका नाम लता सोनी था, वो अपने घर में ऊपर के कमरे में उसको कोई धारदार हथियार से गले पर वार करके उसका मर्डर कर दिया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें विशेष टीम का गठन किया गया था और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीओपी साहब के निर्देशन में ये टीम लगातार कार्य कर रही थी। खबर इंदौर से है, जहां पर पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के नेतृत्व में पहुंची जांच कमेटी को शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस ने हिरासत में लिया। पूर्व मंत्री ने गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार सत्ता के अहंकार में सच को डराना चाहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय मिलकर कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाकर गिरफ्तार करा रहे हैं। इसलिए मैं अपनी तमाम निर्धारित कार्यक्रम निरस्त कर इंदौर पहुंचा हूं। साथ ही सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस इंदौर पहुंच रहा है। से मध्य प्रदेश में तांडव चल रहा है। नीचे करो आईडी आप। जिस तरीके से भ्रष्टाचार का 50% से ज़्यादा कमीशन चल रहा है, उसी का नतीजा है कि 16 लोग जहरीले पानी से मर गए। आज तक कभी नहीं सुना हमने कि जहरीले पानी से 16 लोग मर जाए। हमने सुना था कि कच्ची शराब से, जहरीली शराब से लोग मर गए। हमारे इंदौर में, मध्य प्रदेश में अजब और गजब कारनामा हुआ, 16 लोग मर गए। मैं खुद सब परिवारजनों से मिलने गया था जब लोगों ने अपनी वेदनाएं कही थी और वो मीडिया में आई थी। मीडिया भी खूब गई, उन्होंने भी उनकी वेदनाएं बताई। आज 5 दिन बाद हमारे सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस पार्टी की एक समिति गई, उसको प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के गुंडों के साथ मिलकर जाने से रोका। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार पासवान देवघर स्थित बाबा पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मंत्री ने बाबा की आरती उतारी। नया साल सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो तथा हर व्यक्ति का जीवन अच्छे से गुजरे। मंत्री के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में प्रशासन भी मौजूद रहा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
जनता मायूस की उन्नति की कामना करते हैं। दिन प्रतिदिन सरकार उन्नति करे, जनता उन्नति करे, यही कामना करते हैं। देवघर में नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार दोपहर 12:30 बजे भाजपा जिला कार्यालय देवघर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह, विधायक नारायण दास और श्रीनिवास मंडल उपस्थित रहे। बैठक के दौरान वक्ताओं ने राज्य सरकार पर निकाय चुनावों को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया है। भाजपा ने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के सामने अपने 3 प्रमुख मांगे रखने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला का यह बैठक आपको मैं बताना चाहता हूं कि 7 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे झारखंड प्रदेश में नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र में धरना का कार्यक्रम तय किया गया है। उस निमित्त देवघर नगर निगम में भी 7 जनवरी को हम लोगों ने रखने का काम किया है। उसी निमित्त आज तैयारी की बैठक हम लोगों को चल रही है और भारतीय जनता पार्टी इस सरकार से मांग करती है कि आप चुनाव जो टालते जा रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं कि चुनाव लगातार झारखंड की सरकार टालने के काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला कार्यालय में सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सचिन रवानी जी की अध्यक्षता में देवघर नगर निगम क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, वार्ड पार्षद और जो भी हमारे निगम क्षेत्र के जुड़े हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है। और इस बैठक में यह निर्णय लिए गए कि आगामी 7 जनवरी को देवघर निगम कार्यालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से धरना करेगी। खबर देवघर से, जहां पर 1 साल की बच्ची जिसका जन्मदिन था कल, लेकिन घरेलू कलह की वजह से नहीं मनाया गया था, उसी बच्ची और उसकी मां का शव कुएं से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मृतका गुड़िया देवी बिहार की रहने वाली है, जिसकी शादी 3 साल पहले देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के पदन बेहरा गांव के रहने वाले विष्णु यादव के साथ हुई थी। मृतका के परिजन की माने तो जब से शादी हुई थी उसके बाद से विष्णु द्वारा हमेशा कुछ न कुछ डिमांड किए जाते रहे थे। उसकी डिमांड की पूर्ति नहीं होने पर उनकी बेटी के साथ लगातार मारपीट की जाती रही थी। इससे तंग आकर उनकी बेटी अपने मायके बिहार चली गई थी। 15 दिन पहले विष्णु अपनी पत्नी को मारपीट कर अपने घर ले गया था। मृतका के परिजन ने आरोप लगाया कि दहेज नहीं देने पर उसकी बेटी की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। कुआं से बच्ची और उसकी मां का शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस मामले को लेकर पूरी तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पुलिस घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंची, शव को कब्जे में लेकर हर पहलू पर जांच शुरू करती है।
खबर दुमका से है, जहां पर दिनदहाड़े अपराधियों ने बेखौफ होकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपाचे बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने एक व्यवसायी के पिता से झपट्टा मारकर 3,80,000 रुपए लूट लिए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल एंटरप्राइजेस के मालिक राजेश भगत ने बताया कि उन्होंने हंसडिया स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा से 4,50,000 रुपए की निकासी की थी। बैंक से पैसे निकालने के बाद वो अपने दुकान पहुंचे, जहां पहले से निकाले गए 70,000 रुपए अलग अलग रखे गए और शेष 3,80,000 रुपए उनके पिता नंदलाल भगत को घर ले जाने के लिए दिए गए थे। हजारीबाग महिला थाना परिसर के बाहर शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवती ने जहर खा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही महिला थाना पुलिस, सदर थाना पुलिस एवं डीएसपी मनोज कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और युवती को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। सदर अस्पताल में भर्ती युवती की पहचान अंजलि कुमारी के रूप में हुई है। युवती का आरोप है कि रांची रिम्स के 4th ईयर के छात्र विकास कुमार, जो कि बड़का गांव का ही निवासी है, उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। इस मामले को लेकर युवती द्वारा करीब 6 माह पूर्व मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन आरोप है कि इतने समय बीत जाने के बावजूद ना तो पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की है और न ही उसे थाने बुलाया गया है। पुलिस की कार्रवाई में कथित उदासीनता से आहत होकर युवती के डिप्रेशन में जाने की बात कही जा रही है। देवघर जिले के भिड़ाई थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यहां पर राजोदा गांव के पास पारसपोनिया जंगल में एक 17 वर्षीय किशोरी का शव पेट से लटकते हुए फंदे से बरामद किया गया है। मृतका की पहचान मुन्नी सोरेन के रूप में हुई है, जो कि पिछले 4 महीने से लापता थी। मृतका के पिता सोखीलाल ने बताया कि उनकी बेटी मुन्नी सोरेन बीते 30 दिसंबर से चौनाकर से लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद स्थानीय थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है।
गायब हुआ था कितना दिन पहले? 30 तारीख को। थाना में लिखवाए थे? लिखवाए थे। तो कहाँ मिली? वही जंगल में, परास जंगल में। क्या दिन में? 5वां दिन में। कौन कैसे हालत में? मृत्यु हालत में। फांसी पर लटका। फांसी पर लटका। क्या है आप? उसका पिताजी हैं। खबर सरगुजा से, जहां पर नवा बिहार नशा मुक्ति जागरूकता अभियान व परामर्श केंद्र के प्रतिनिधिमंडल ने बीके विद्या बहन के नेतृत्व में एसपी अमोलक सिंह ढिल्लो से मुलाकात की। इस दौरान केंद्र के संयोजक मंगल पांडे ने पिछले और चल रहे कार्य योजना प्रस्तुत की है। एसपी ने अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विभागों सहित मीडिया की सहभागिता पर जोर दिया। उन्होंने किशोर किशोरियों के साथ नैतिक मूल्यों पर संवेदीकरण बैठकें आयोजित करने का सुझाव भी दिया। इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारी कुर्रे अजय तिवारी, मनोज भारती, संतोष दास, सरल उमाशंकर पांडे, विजय शंकर तिवारी, संतोष कुमार, विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।